हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में टॉपिक हमारा 9 चल रहा है। डीपीएसपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज पार्ट 2 है हमारा। इसमें हम न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या बने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से बने हैं, ठीक है। अमेंडमेंट आते हैं इसमें कुछ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडिट किया गया था। आर्टिकल 39F, आर्टिकल है आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, ये इसमें एडिट किए गए थे। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 शिफ्ट किया गया था 5 सब्जेक्ट में फ्रॉम द स्टेट लिस्ट से और कॉन्करेंट लिस्ट से, यानी एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये इसमें डाले गए थे। नेक्स्ट हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑडिट किया गया था इसमें आर्टिकल 38 क्लोज 2 को, ताकि मिनिमाइज किया जा सके इनइक्वालिटीज इन इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 एडिट किया गया था आर्टिकल 45 को, यानी अमेंडमेंट चेंज किया गया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि थी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21(1) में, ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एडिट किया गया था आर्टिकल 43B को, ताकि प्रमोट कर सके फॉर्मेशन, फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4 से क्या कौन सी हैं? पार्ट 4 से बाहर कौन कौन सी हैं? आर्टिकल 335 पार्ट 16 आता है, क्लेम करता है SC/ST की सर्विस को। आर्टिकल 350 पार्ट 17 में आता है, इंस्ट्रक्शन करता है इन मदर टंग को। आर्टिकल 351 पार्ट 17 में ही आता है, ये भी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज को बताता है। डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का एंड डीपीएसपी का, ये देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, क्या डिफरेंस है इनका? एस्पेक्ट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डेफिनेशन क्या है फंडामेंटल राइट की? राइट गारंटी करते हैं इंडिविजुअल को, और फंडामेंटल ड्यूटीज में रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन्स के लिए। डीपीएसपी में गाइडलाइन है फॉर स्टेट गवर्नेंस के लिए। आर्टिकल कौन से आते हैं फंडामेंटल राइट में? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A आता है आर्टिकल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल आते हैं। नेचर क्या है फंडामेंटल राइट का? जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट में। वही डीपीएसपी भी नॉट जस्टिसेबल है, गाइड करता है स्टेट पॉलिसी को। पर्पस क्या है फंडामेंटल राइट का? एस्टैब्लिश कर सके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रमोट करते हैं सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या है? एस्टैब्लिश करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। इन्फोर्समेंट क्या है फंडामेंटल राइट का? ऑटोमेटिकली स्मॉल होते हैं, कोर्ट कैन इन्वाइट कर सकता है लॉज को, जैसे आर्टिकल 32 एंड 226 को। फंडामेंटल ड्यूटीज में वॉलेंट्री है, मतलब स्वेच्छा से कर सकते हैं, कंप्लाइंस रिक्वायर करते हैं सोशल लॉज को। डीपीएस में रिक्वायर करते हैं लेजिस्लेशन, नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होती है ये। सैंक्शन क्या है फंडामेंटल राइट में? लीगल सैंक्शन है, इंडिविजुअल वेलफेयर फोकस करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में नो लीगल सैंक्शन है, मेयर ड्यूटीज है। डीपीएससी है, मोरल सेक्शन है, कम्युनिटी वेलफेयर फोकस पे फोकस किया जाता है। फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट क्या है? कैन बी अमेंडेड किया गया है, लेकिन नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर है ये फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 368 के अंदर ये बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी मॉडिफाइड की गई है पार्लियामेंट द्वारा। डीपीएसपी कैन बी अमेंडेड है टू रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटल नीड्स को, यानी सामाजिक जरूरतों को। ओरिजिन फंडामेंटल राइट का बोरो किया गया फ्रॉम यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज का सोवियत यूनियन से, एंड डीपीएसपी का इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से। स्टेट रोल क्या है फंडामेंटल राइट में? स्ट्रिक्ट फ्रॉम द यूएसए है, और फंडामेंटल ड्यूटीज का
स्ट्रिक्ट स्टेट एक्शन है फंडामेंटल राइट का। ऐसा कोई उसका स्टेट एक्शन नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज में, लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट स्टेट एक्शन पर होती हैं। डीपीएसपी जुडिशियल रिव्यू क्या आता है फंडामेंटल राइट में, लॉ वायलेटिंग किए गए फंडामेंटल राइट में कैन भी डिक्लेयर कर सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में तो कुछ है नहीं। डीपीएससी में डीपीएससी देमसेल्फ आर नॉट जस्टिसेबल हैं, वो आप खुद से ही इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, यानी इन्फोर्सेबल नहीं की जा सकती बाय कोर्ट, बट लॉज इनेक्टेड किए गए हैं ताकि इम्प्लीमेंट हो सके। डीपीएसपी आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू के लिए। राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी देखते हैं हम। बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या मतभेद है इनमें। चंपाकरण दोहरायतन केस 1951 के में क्या कहा गया, फंडामेंटल राइट प्रिवेल कर सकते हैं ओवर डीपीएसपी को। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड है बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। वही गोलकनाथ केस 1967 में क्या कहा गया, पार्लियामेंट कैन रिमूव कर सकता है किसी भी फंडामेंटल राइट को, यानी सैक्रोसेंट फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड है फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी के लिए। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन रिमूव कर सकता है फंडामेंटल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, इंसर्टेड किया गया है आर्टिकल 31C में, यानी लॉज फॉर आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी नोट वॉइड होंगे अगर दे वॉयलेट आर्टिकल 14 एंड 19 को, अगर ये वॉयलेट करेंगे तो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, सच लॉज कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ लॉ ऐसे भी हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है केशव नंदा भारती केस 1973 इनवैलिडेट होता है सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C से एंड एस्टैब्लिश किया गया था जुडिशियल रिव्यू एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें कहा गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में अटेम्प्ट किया गया था टू एक्सटेंड आर्टिकल 31C सो दैट लॉज गिविंग किए गए थे इफेक्ट टू एनी डीपीएसपी वुड बी इम्यून होगा फ्रॉम चैलेंज अंडर आर्टिकल 14 एंड 19, बट लेकिन दिस एक्सटेंशन वाज स्टक डाउन होगा इन मिनरवा, स्टक डाउन कर दिया गया था कब, मिनरवा मिल केस 1980 में। ठीक है, मिनरवा मिल केस 1980 में क्या गया था, इनवैलिडेट क्या कहा गया था डीपीएसपी प्राइमेसी की ओवर फंडामेंटल राइट पर, लेकिन इसने जोर दिया था बैलेंस किया जाए ताकि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, इस बात पर इसमें जोर दिया गया था मिनरवा मिल केस में। पर्सनल प्रेजेंट पोजीशन क्या है, फंडामेंटल राइट होल्ड करते हैं सुप्रीमेसी ओवर डीपीएसपी पार्लियामेंट कैन अमेंड करता है फंडामेंटल राइट को वो डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेड होती है विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन के। ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है, उसका क्या मतलब है, इंडिया सिग्नेचर बैलेंसिंग एक्ट है ये। सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज अ ग्लोबल गुड प्रैक्टिस है विद वेरी फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सो कंसिस्टेंटली सिंक्रोनाइजिंग किए जाते हैं इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट विद नॉन जस्टिसेबल हैं, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल टर्निंग टेंशन इनटू है स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग के। ठीक है, तो ये यहाँ पर डीपीएसपी खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। ठीक है, रेलवे की तैयारी भी करते हैं, उनको लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में यही सब बताया गया है, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। हम सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि नीट का एग्जाम जो है, नीट का पेपर लीक हो चुका है, बहुत सारे बच्चों की मेहनत वेस्ट हुई है। अब नेक्स्ट एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो नीट वाले बच्चे, फीलिंग बैड फॉर यू, बट क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।